हेलो स्टूडेंट, मैंने पिछली क्लास में आपको जनरल एंट्री के सारे फॉर्मूले मैंने बताए थे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। आज मैं आपको 11th क्लास के लिए अकाउंट्स में जनरल एंट्री में सिखा रहा हूँ। जिसको जिसको जनरल एंट्री नहीं आती है वो पिछली वीडियो मेरी जरूर देखे, पहले उसके रूल एंड रेगुलेशन को जरूर ध्यान रखिएगा। मैंने 3 वीडियो दे रखी है, 4, 5, 6 अकाउंट्स 4, 5, 6 के नाम से दे रखी है, तो उस पर आप लोग जाके देखें पहले, तो ये चीज़ समझ में जल्दी आपको आएगी। जब तक आप उसको पूरा प्रॉपर तरीके से नहीं देखेंगे तब तक ये आपको जनरल एंट्री समझ में नहीं आएगी। मैंने पिछली क्लास में बोला था कि आपको वो जितनी भी मैंने रूल एंड रेगुलेशन लिखा रखे हैं उसको आपको पूरा प्रॉपर तरीके से याद रखना होगा। तो आज मैं वही जनरल एंट्री मैं आज बनाने जा रहा हूँ। तो देखिए कैसे कैसे जनरल एंट्री है, रूल एंड रेगुलेशन क्या है, इसका आपको देखना पड़ेगा कैसे कैसे मैंने किया है। तो देखिए सबसे पहले मैं कुछ ग्रुप बना दूंगा, अलग अलग ग्रुप बना के मैंने एंट्री डालूंगा। एक ग्रुप में सारी एंट्री मैं नहीं डाल रहा हूँ, बस मैंने डाला है ए, आज बस डालूंगा। आज की वीडियो में बस मेरा स्टार्टेड बिजनेस के हिसाब से होगा, जो आप लोग को सबसे ज्यादा दिक्कत करता है। पहले मैंने बता रखा है कि कुछ चीजें एसेट्स को डेबिट हम लोग करते हैं, तो यहाँ पे भी वही रूल हम लोग लेके चलेंगे। तो पहला जो है हमारा स्टार्टेड बिजनेस से रिलेशन जो है, देखिएगा यहाँ पे लिखा हूँ, तो लिखा है राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख। तो यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखेगा, राम ने बिजनेस स्टार्ट किया और कितने से स्टार्ट किया है, 1 लाख रुपए से स्टार्ट किया है। तो इस चीजों को प्रॉपर तरीके से समझिएगा। तो यहाँ पे अगर हम जनरल एंट्री करने शुरू करते हैं तो इसको पूरे रूल एंड रेगुलेशन से ध्यान में रखना पड़ेगा। कैश किस अकाउंट में आता है आपको पहले पता होना चाहिए, रियल अकाउंट में आता है। ठीक है, मैंने पिछली क्लास में ही बताया था कि लायबिलिटीज जो होती है हमेशा क्रेडिट होती है। तो अगर हमने राम ने बिजनेस स्टार्ट किया है तो पैसा किसको दिया है, पैसा बिजनेस को दिया है। तो मैंने पहले भी बता चुका हूं, इंट्रोडक्शन में ही बता चुका, कंपनी एज ए सेपरेट लीगल एंटिटी एंड क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी जो है एक सेपरेट लीगल एंटिटी है और बिजनेस और ओनर एक दूसरे से अलग होते हैं। इस चीज का मैं अभी और भी आपको डिटेल दूंगा। बिजनेस और ओनर एक दूसरे से अलग होते हैं, तो इन चीजों में देखिएगा। तो हमने बताया है राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो कैश बिजनेस में गया, गैस गया, तो पाने वाला कौन हुआ, बिजनेस। बिजनेस जो है मैंने बता रखा था पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट का डेबिट द रिसीवर। तो देखिए मैंने कैश को यहाँ पे डेबिट किया हुआ है, कैश को मैंने यहाँ पे डेबिट कर दिया है। ठीक है, तो कंपनी की क्या होती है, लायबिलिटीज बढ़ जाती है। कंपनी की लायबिलिटीज बढ़ जाती है, तो लायबिलिटीज बढ़ जाती है तो क्या बन जाता है, वो कैपिटल के रूप में बन जाता है। यहाँ पे देखिएगा कैपिटल मैंने कर दिया है और 1 लाख डेबिट और 1 लाख क्रेडिट कर दिया है और लिखा है बीइंग राम स्टार्टेड बिजनेस। तो ये आपकी जनरल एंट्री हो गई। लेकिन ये तो एक छोटा सा पार्ट था। जब कभी पूरा क्वेश्चन आएगा तो उसमें लिखा होगा किसी कंपनी, किसी संस्था का नाम लिखा होगा, तो यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ में आपको कुछ भी लिखना पड़ेगा, श्याम एंड कंपनी, राम एंड कंपनी, मोहन एंड कंपनी, स्टील एंड कंपनी, किसी भी कंपनी का यहाँ पे जो है आपको नाम मिलेगा। तो इस चीज को आप जरूर भर दीजिएगा, यहाँ पे जरूर ध्यान रखिएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद आपको डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट को जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर आप जनरल एंट्री आप बना सकते हैं। अब ये जिस डेट पे लिखा होगा तो आपको यहाँ पे डेट जरूर मेंशन करना होगा। अगर आपको डेट नहीं दिया है, सीरियल नंबर दिया है, तो डेट की जगह पे आप सीरियल नंबर मेंशन कर सकते हो। वैसे डेट ज्यादातर देता है, नहीं तो कभी कभी हटा भी देता है, तो इसके घबराइएगा मत। यहाँ पे डेट है तो हर डेट रखेंगे, नहीं होगा तो नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट हम लोग कर देंगे। फिर बीइंग राम स्टार्टेड बिजनेस। अब देखिएगा कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ गलतियां कर देते हैं, तो उन गलतियों को मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब भी कोई जनरल एंट्री करिएगा तो यहाँ पे थोड़ा सा गैपिंग जरूर रखिएगा। ये आपको कोई नहीं बताएगा बहुत, और इससे आपके टीचर नंबर जरूर काटते हैं। ये जो गैपिंग है इसको जरूर मेंशन कीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा ज्यादातर बच्चे इसको भूल जाते हैं और उठा के यहाँ को 2 को यहाँ पे लिख देते हैं।
और यहाँ पे जनरल एंट्री का कोई महत्व तो नहीं रह जाता। तो इस चीज को जरूर मेंशन कीजिएगा, ध्यान रखे रहिएगा कि जब भी जनरल एंट्री करेंगे तो इसको जरूर ध्यान रखेंगे, इतने दूर पे लिखना है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, तभी आपका जनरल एंट्री सही मानी जाएगी, नहीं तो जनरल एंट्री सही होते हुए भी आपकी गलत हो जाएगी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा। देखिएगा यहाँ पे मैंने पहला वाला तो मैंने ए जो स्टार्टेड बिजनेस का मैंने ये एरिया मैंने आपको कवर कर दिया, ये एरिया मैंने आपको कवर कर दिया। अब जो दूसरा एरिया मेरा आता है वो नीचे वाला है, इसी का ये छोटा एंट्री है, ये इसको बड़ी एंट्री कर दी गई है। इसी को दूसरे पार्ट को देखेगा, जैसे राम लिखा है, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख, बैंक 2 लाख, स्टॉक 3 लाख, बिल्डिंग 4 लाख और प्लांट 5 लाख। तो अब ये देखिएगा कि अब इसमें चीजें खोजनी पड़ेंगी आपको। राम क्या है? राम जो है पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का है। दूसरा क्या है? कैश, रियल अकाउंट है। बैंक भी आपका रियल अकाउंट में चला जाए, वो पर्सनल अकाउंट में चला जाएगा। स्टॉक रियल अकाउंट में, बिल्डिंग रियल अकाउंट में, प्लांट रियल अकाउंट में। तो इस चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमने पहले बोला था कि क्या क्या चीजें हैं जो एसेट्स हैं, क्या क्या लायबिलिटीज हैं। तो जितने भी एसेट्स हैं सारे को मैंने डेबिट किया है। देखिए यहाँ पे आपको देख रहे होंगे जितने भी एसेट्स हैं यहाँ पे सबको मैंने डेबिट किया है। और पिछली वीडियो में मैंने बताया था सारे एसेट्स को डेबिट किया जाता है और सारी लायबिलिटीज को क्रेडिट किया जाता है। तो यहाँ पे सारे एसेट्स, जितने भी एसेट्स हैं हमने बता दिया है और फिर मैंने इसको यहाँ पे सबको लिख दिया है। अब आप सोच रहे हो कि कितना हमने ये पूरा ग्राफ नहीं बनाया, तो अब मैं अभी किसी वीडियो में अब मैं पूरा फॉर्मेट बना के नहीं बताऊंगा, मैं इसी तरह से वीडियो बना के डालूंगा, क्योंकि एक बार आप लोग फॉर्मेट सीख लीजिए, मैं बार बार फॉर्मेट बनाने से जगह हमारा कम हो जाता है, तो इसलिए मैं बार बार वीडियो में फॉर्मेट नहीं बताऊंगा। एक बार मैंने बता दिया, उसी फॉर्मेट को आपको इसी तरह से सेम चीज, वही चीज आपको करनी होगी। तो यहाँ पे देखिए सारे एसेट्स को डेबिट कर दिया और सारे लायबिलिटीज को मैंने क्रेडिट कर दिया है, तो ये टोटल 15 लाख हो गया। इस चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। ये हमारा स्टार्टेड बिजनेस का वीडियो तैयार हो गया हमारा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूसरा इसका बीप बताऊंगा, तो अगले वीडियो को देखिए। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक्स।